आएगा बेटा। अपना टॉपिक क्या बेटा? ओवरी। किसी भी लड़की का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है बेटा, प्राइमरी पार्ट होता है बेटा ओवरी, जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये लड़की है। और वैसे बेटा एक किसी भी लड़के का क्या होता है बेटा? पहला प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। अगर मुझे कल अगर पहचानना है कि ये लड़का मर्द है या नहीं है, मेल है कि नहीं है, तो मुझे उसके क्या देखने पड़ेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस माने क्या होते हैं? अंडे। क्या होते हैं बेटा? अंडे। तो किसी भी लड़की को मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि भाई तू खोल के दिखा तेरे पास टेस्टिस है कि नहीं है। मान लो मैं कल एक लड़की को देखने गया और उनके घर में मैं क्या कर रहा हूँ? पोहे वगैरह खा रहा हूँ, और उन लड़की को देखना है कि मेरा जो दामाद है वो मर्द है कि नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा दामाद जी पैंट खोल के दिखा, तो वो क्या देखेगा? इसलिए भगवान ने हमें सेकेंडरी सेक्सुअल क्या दिए? कुछ कैरेक्टर दिए, जैसे कि बियर्ड, जैसे कि मुस्टैचेस बोलते क्या होता है बेटा? अपनी मुझे, और जैसे क्या बेटा? ब्रॉड शोल्डर। अब इससे अपन क्या पहचान सकते हैं? मर्द है। तो दो ये होते हैं बेटा कैरेक्टर, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो जैसे लड़के में होता है वैसे किसी में होता है? लड़कियों में। लड़की में पहचानने के लिए कि वो लड़की है कि नहीं है, तो उनमें क्या होता है बेटा? उनमें भी सेम वैसा ही होता है। क्या होता है? जो उनकी जो कमर होती है कैसे होती है? चौड़ी हो जाती है। थाइस कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। पेल्विक कैसा हो जाता है? थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ब्रीस्ट कैसे हो जाते हैं? थोड़े बड़े हो जाते हैं। इन सब चीजों से हम क्या पहचान सकते हैं बेटा? कि वो एक लड़की है। उनको ऐसे नहीं पूछेंगे कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, समझे? अब यहाँ पे ध्यान दो, टेस्टिस ओवरी यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? अपना अपन पढ़ेंगे ओवरी। क्या पढ़ेंगे अपन? कि ओवरी के अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक ओवरी क्या होता है, समझे? ओवरी क्या होता है बेटा? लड़की के अंदर बेटा जो पूरा पार्ट होता है और उसके अंदर जो एक ओवरी होता है उसको बोलेंगे अपन गोनाड्स। क्या बोलेंगे? लड़के को गोनाड्स को क्या बोलेंगे? टेस्टिस। लड़की के गोनाड्स को क्या बोलेंगे? ओवरी। जो ओवरी होता है वो दो होते, कितने होते बेटा? दो। कभी एक आपने सुना होगा लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो हर महीने में आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का चलता है? 28 से लेके 29, 28 से लेके 29। तो ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। हाँ क्या हुआ? देखिए सुनिए बेटा, ये क्या हो गया बेटा? यूटरस। क्या हो गया बेटा? ये पूरा यूटरस। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? यूटरस का ओपनिंग। क्या बोलेंगे इसको? यूटरस का। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यूटरस का ओपनिंग। ये जो बीच में जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से बच्चा निकलता है बाहर, और यहाँ से क्या निकलता है? मेंस्ट्रुअल का जो भी वेस्ट होता है वो भी निकलता है। इसको बोलते हैं अपन बेटा सेर्विक कैनल। क्या बोलते हैं? सेर्विक्स कैनल। दूसरा इसी को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से बच्चा भी बाहर निकलता है। जो ये ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा वुल्वा। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वल्वा। समझे क्या बेटा? इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? इस पूरे पार्ट को वजाइना। क्या बोलेंगे बेटा? ऊपर की जो ओपनिंग से चालू होगा उसको क्या बोलेंगे? यूटरस। क्या बोलेंगे? यूटरस माने गर्भाशय पिशवी। क्या होता है? यहाँ पे ही बच्चा 9 महीने तक पलता, यहाँ पे ही बच्चा 9 महीने तक इम्प्लांट होता, समझे क्या बेटा? और जो बाहर निकलता है किससे निकलता है? सर्विक्स कैनल। इतना दिमाग में क्या? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे होते हैं ओवरी। क्या होता है बेटा? यहाँ पे, और इसके अंदर बनते हैं बेटा छोटे छोटे ओवम्स। क्या बनते हैं? यहाँ पे क्या होता है? ओवरी। और यहाँ पे क्या बनता है बेटा? ओवम। क्या बनते हैं यहाँ पे बेटा? ओवम। इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? ओवम। तो ओवरी कितने हैं? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? पेयर। क्या बोलेंगे? ये जो डक्ट है जहां से ओवम अंदर जाएंगे इसको क्या बोलेंगे? ओवी डक्ट। क्या बोलेंगे? ओवी डक्ट। इसी को बोलते हैं फॉलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिपियन ट्यूब। ये क्या हो गया अपना? ओवरी। क्या हो गया बेटा? इसके अंदर जो छोटे छोटे बन रहे हो क्या? ओवम। क्या हो गया बेटा? इसको क्या बोलेंगे? ओवी डक्ट, क्योंकि उसमें से क्या जाता है? ओवम। क्या जाता है? डक्ट मतलब पाइप। डक्ट मतलब, या इसी पाइप को क्या बोलते हैं? फॉलिपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फॉलिपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको बेटा? फॉलिपियन ट्यूब। समझे क्या? इसी को क्या बोलेंगे? फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब। इतना दिमाग में गया? ऊपर जो बेटा स्ट्रक्चर होता है उसको वोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, वोम लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन जैसे रहता है। कैसे रहता है? कुशन। कुशन बोलते तो गादी समान। कैसे रहता है? ये जो एरिया होता है वो कैसे होता है? गादी समान। कैसे होता है? इसलिए इसको कुशन जैसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वोम। इसके नीचे क्या बेटा? पूरा यूटरस। क्या बेटा? यूटरस। समझ में आ गया इसका? ये जो फुली वाली जगह इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? ये जो फुली वाली जगह इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? एम्पुला। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब अपन देखेंगे बेटा यहाँ पे ओवरी। क्या देखेंगे? ओवरी की जो बेटा साइज होती है वो कितनी होती है? ओवरी की जो साइज होती है ऐसी लेंथ वो होती है 3 इंच। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? कितना होता है बेटा? 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? उसकी ब्रीथ बोले तो ऐसी विड्थ कितना होता है बेटा? 1.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? और उसका थिकनेस जाड़ापन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? देखो सुनो, बहुत सिंपल है। 3, 3 का आधा 1.5, और यहां से बाद में 1, तो बेटा उसकी जो लेंथ है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है?
उसकी जो बेटा है विथ वो कितना बेटा 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो चौड़ाई बोलते थिकनेस है वो कितना बेटा जाड़ापन कितना बेटा 1 सेंटीमीटर। दिमाग में क्या क्या इतना, यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक क्लियर है, समझे। ओवरी समझ में आ गया क्या है, तो ओवरी की बेटा लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर बेटा, उसकी ऐसी विड्थ कितनी है 1.5, और उसकी बेटा ये कितनी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर बेटा। ओवरी कितने हैं 2, फॉलिपियन ट्यूब कितने हैं 2, एम्पुला कितना है 2। इस पूरे डक को क्या बोलते हैं फॉलिपियन ट्यूब, इस फूले वाले जगह को क्या बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं कुशन, क्या बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं वोम, क्या बोलते हैं वोम। वो बोलते हैं ना मेरे को तेरे गोदी में सोने की इच्छा हो रही है, वो यही पे सोता है गोदी में, समझे क्या दिमाग में गया क्या। अब अगर मान लो यहाँ से क्या गया स्पर्म गया, क्या गया ऐसे, और स्पर्म को फर्टाइल करना, क्या करना है, तो वो ओवम कहाँ पे आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आता है इधर से कौन आता है स्पर्म, और यहाँ पे क्या होता है उनका फर्टिलाइजेशन, क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोलेंगे जाइगोट, क्या बोलेंगे जाइगोट के बाद क्या बनेगा इम्ब्रियो, क्या बनेगा बेटा इम्ब्रियो बोले तो मांस का गोला, और वो मांस का गोला बाद में किस में कन्वर्ट होता है स्मॉल बेबी ऑफस्प्रिंग, बोल तो संतान, क्या होता है समझ में आ गया क्या, यहाँ तक कोई टेंशन, यहाँ तक कोई टेंशन। अब ओवम समझा, ओवरी समझा, ओवरी का काम क्या है क्या प्रोड्यूस करता है, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है ओवम क्या प्रोड्यूस करता है, तो ओवरी के बेटा फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन में सबसे पहले क्या है प्रोडक्शन ऑफ, क्या कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ ओवम मतलब ये क्या करता है oogenesis, क्या करता है oogenesis मतलब क्या होता है oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का ओवम बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ ओवम। और दूसरा क्या करता है हार्मोन बनाता है, क्या बनता है कौन से हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन, कौन सा ईस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा प्रोजेस्टेरॉन। डोके में क्या क्या बेटा कौन से दो हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन और ओवरी खत्म, ओवरी डोके में क्या है क्या 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 बनता है समझे क्या, कौन से हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या प्रोडक्शन करता है वो ओवम, कौन सा जेनेसिस करता है oogenesis, ओवम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं oogenesis, मतलब क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है ओवम का। कितने ओवम बनते हैं इसके अंदर, इसके अंदर पूरे लड़की जब पैदा होती है, लड़की पैदा होने के पहले से जब वो लड़की मां के पेट में रहती है, बोलते फिटस करके रहती है, तभी बर्थ होने से पहले ही ओवरी रहते, और इसके अंदर ऐसे कितने इमैच्योर ओवम बनते हैं, वो कितने रहते बेटा, वो टोटल ओवम रहते हैं 60,000 से लेके 80,000, कितना रहता है 60,000 से लेके कितना रहता है 60,000 से लेके 80,000 रहते हैं, क्या रहते हैं 60,000 से लेके 80,000, क्या रहते हैं 60,000 से लेके, तो ये खत्म होने वाले ना कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे कभी ना कभी। तो जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो बाहर निकल रहे तो स्टार्ट होंगी, कब होता है ये होता है बेटा जब लड़की 13 से लेके 14 साल की होती है, तब लड़की को पुबर्टी स्टेज में आती है, बोले तो रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, तब लड़कियों को क्या चालू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो एक एक अंडा मैच्योर होके क्या आता है बाहर, अगर फ्यूज हुआ तो प्रेग्नेंट और नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू, समझे क्या बेटा दिमाग में क्या क्या। अब जब वो स्टार्ट होता है तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं मेनार्च, मेनोफेज, कौन सा फेज जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में उस फेज को क्या बोलेंगे मेनार्च या मेनोफेज, और जब स्टॉप होता है तब अबे जब स्टार्ट होता है तब क्या बोलेंगे मेनार्च, क्या बोलेंगे मेनार्च, जब स्टार्ट होता है क्या बोलेंगे मेनार्च फेज, क्या बोलेंगे बेटा मेनार्च, और जब स्टॉप होता है तब क्या बोलेंगे बेटा मीनो फेज, क्या बोलेंगे मीनो फेज। ये कौन सा फेज है मेनार्च, मतलब जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब स्टॉप होता है उसको क्या बोलेंगे मीनो फेज, समझे क्या बेटा, जब स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे। और ये कब तक चलता है लड़कियों में कब बंद होता है बेटा, जब ये अंडे खत्म होने लगते हैं बाद में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, तो ये कब खत्म होते हैं 45 में, कब होते हैं 45 के बाद में लड़कियों को मासिक पारी आना बंद हो जाता, क्यों, क्योंकि हमारे पास अंडे कितने थे 60,000 से लेके, अब वो अंडे है क्या, तो फिर अंडे आएंगे क्या, अंडे आएंगे नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या, तो फिर वो लड़कियां अगर सेक्स भी करेंगे तो भी बच्चे होंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ओवम ही तो अंदर डाल के भी क्या मतलब है, अंदर कुछ है ही नहीं ना मिलने को, समझे क्या दिमाग में क्या है क्या कुछ स्पर्म अंदर जाके कुछ मतलब है क्या नहीं है, बोल कोना लेते थे, आता एक्सेप्शन है, समझ लो क्या, वो क्या है एक्सेप्शन, अब कुछ कर नहीं सकते, होने के लिए तो लड़का 50 साल तक भी नहीं होता, फिर अचानक से हो जाता, पता होगा आपको।
हाँ का का नाही 45 सांगितलं ना. आता कोणा एक्सेप्शन कम ज्यादा होते रहता है, समझे क्या. दिमाग में क्या क्या आता है. अब सभी लड़कियों में ऐसा नहीं है ना कि मैच्योरेशन पीरियड 13 साल में आती, कभी कभी 13 साल में भी आती, 12 साल में भी आती, 10 साल में भी आती. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स. किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, हार्मोन्स के ऊपर. समझे क्या, समझ रहा है क्या, क्या बोला ना, समझ लो. एक बीमारी आती है इसमें, उसको बोलते हैं पीसीओडी. क्या बोलते हैं, कौन सी बीमारी आती है, पीसीओडी. अब पीसीओडी मतलब क्या होता है, पॉली, सी बोले तो कार्बन नहीं होता, वो सड़ी के. सी बोले तो क्या होता है, बोला क्या होता है, सूजन को क्या बोलते, पॉलीसिस्ट. क्या बोलते, सिस्ट. क्या होता है, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसीज. क्या बोलेंगे इसको, पॉलीसिस्ट ओवरियन. ओरियन बोले तो सूजन वगैरह. क्या होता है, सुनो, किसी किसी लड़कियों में ओवरीज जो है, ओवरी में क्या नहीं बनते बेटा, ओवम नहीं बनते. ओवम फिर क्या होता है, और बनते हैं तो फॉलिकल ट्यूब से आगे नहीं बढ़ पाते. तो फिर ये जो ओवम यहाँ पे बनते हैं वो वही के वही पे रहते हैं. जब अपन वो करते हैं अपना सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में पता चलता है कि ओवरी के अंदर ही बहुत सारे ओवम क्या हो रहे, बन रहे, और वहां पे बहुत सारी चेन दिखती. क्या दिखती है बहुत सारी, और वहां पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है. क्या जाती है वहां पे. अब वो लड़की बेटा प्रेग्नेंट हो सकेंगे क्या, क्योंकि उसका ओवम एम्पुला तक आ रहा है. क्या समझे, इसी बीमारी को बोलते हैं पीसीओडी. क्या बोलते हैं, ये आजकल के बहुत सारे लड़कियों को हो रहा है. कि ये किसकी वजह से होता है, इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से. किसकी वजह से होता है, बराबर से हार्मोन वर्क नहीं करते, और इस वजह से क्या नहीं बनते बेटा, ओवम नहीं बनते. और ओवम बने भी तो एम्पुलम में नहीं आ सकते, और उसकी वजह से वहां पे सिस्ट होता है. सिस्ट मतलब सूजन आ जाती है, या फिर क्या बनते हैं, चेन बनते हैं. किसकी बेटा, बहुत सारे अंडों की एक ही जगह पे. समझे क्या. और बाद में इसी बीमारी को क्या बोलते हैं अपन, पीसी. इसमें क्या होता है, बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते. और ये आपने बहुत लड़कियों में सुना होगा कि क्या हो गया, फॉलिपिन ट्यूब पे सूजन आ गया. फॉलिपिन ट्यूब पे बोलते तो कहां पे, इधर, यहाँ पे, गर्भाशय में नहीं, इधर. समझे, क्या हो गई, सूजन आ गई ओवरी. समझे कि बेटा, मतलब वहां पे बहुत सारे ओवम एक ही जगह पे बन के गिरे हुए है. समझा क्या, ओवरी क्लियर है क्या. साइज लेंथ किसकी होती है, उतने 3 सेंटीमीटर. उसकी विड्थ कितनी है, और उसकी थिकनेस कितनी है. ओवरी कितने होते हैं, ओवम निकलते तो कभी इस जनवरी में इधर बना, तो फरवरी में इधर, फरवरी इधर बना, तो मार्च में इधर. बोलते ओवम बनना कैसा होता है, अल्टरनेट. क्या होता है, अल्टरनेट. ओविडक्ट कितने हैं, 2. ओविडक्ट में क्या है, फुली सजय को क्या बोलते हैं, एम्पुला. क्या बोलते बेटा उसको, एम्पुला. एम्पुला के बाद वो जो ओविडक्ट है किसको जॉइन है बेटा, यूटरस. किसको जॉइन है, यूटरस. यूटरस के नीचे वाले, सबसे नीचे वाले भाग को जो ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, वुल्वा. क्या बोलते हैं, और उसका थोड़ा ऊपर वाली जगह जो रहता है कैनल, उसको क्या बोलते हैं, सेर्विकल कैनल. उसके ऊपर जो ओपनिंग होता है यूटरस में, उसको क्या बोलते हैं, यूटरस ओपनिंग. क्या बोलते हैं, यूटरस ओपनिंग. इतना समझ में आ गया क्या. जाइगोट कहां पे होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, स्पर्म और ओवम का एम्पुला में. कहां पे होता है बेटा, एम्पुला में. मेन काम क्या है बेटा अपना ओवरी का, क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम. बोल तो प्रोडक्शन ऑफ ओवम. क्या कर रहा है वो, कौन सी प्रोसेस कर रहा है, वो जेनेसिस. काय के लिए, ओवम के बनने के लिए. कौन से 2 हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. समझा क्या, दिमाग में गया, कोई दिक्कत, क्लियर है. टेस्टिस समझ में आया, ओवरी समझ में आया. दोनों को क्या बोलते हैं, गोनैड्स. क्या बोलते हैं दोनों को, गोनैड्स. जैसे लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है, वैसे लड़कों में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरॉन. क्या बनता है, टेस्टो. लड़की में एस्ट्रोजन बनता है, उसकी वजह से उसमें क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल. जैसे उसके ब्रीज बढ़ने से लेके, थाइस बढ़ने से लेके उसकी कमर चौड़ी होने तक, वैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मुची ये सब आते नहीं. तो कुछ तो तुमने देखे होंगे ना ये इश्यू, ऐसे दाढ़ी नहीं, मिशी नहीं, पता है ना. फिर उनके कैसे काम रहते, तो बात भी करते तो ऐसे बात करते हैं. हाँ समझे क्या, इस तरीके से. दिमाग में गया क्या, क्लियर है क्या, दिमाग में गया. चलो खत्म. ओवरी में घुसना पड़ता है उसको फ्यूज करने के लिए, इधर नहीं घुसता. हाँ उसके पास इतनी एनर्जी नहीं, यहाँ तक ही पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कत से आता वो. जाताच नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं ना, एनर्जी है ही नहीं. हाँ अगर गया पर वहां पे ओवम बन के रहा तो यहाँ पे फ्यूज होगा, और बाद में इधर आएगा धीरे धीरे. फिर उसकी डिलीवरी थोड़ी लेट हो सकती. और वहां पे गया पर ओवम वहां पे बना ही नहीं ना पूरी तरीके से, बनने का है ना. यहाँ पे जाके तो फ्यूज करेगा किसके साथ, बना क्या वहां पे, बनने का है ना. समझे क्या, दिमाग में क्या है क्या, क्लियर है.